शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, जो षड गोस्वामियों में सबसे अंतिम हैं, उनका जीवन चरित्र श्रवण करने जा रहे हैं। श्रील रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी की सेवा थी श्रीमद् भागवतम का पाठ करना। श्री रूप एवं सनातन गोस्वामी सहित वृंदावन के समस्त अग्रणी वैष्णव उनकी भागवत कथा का आस्वादन करते थे। वह श्लोकों का गायन कोयल समान मधुर स्वर में एवं 4 भिन्न धुनों में करते थे। भागवत पाठ के समय रघुनाथ अपने कृष्ण प्रेम के अश्रुओं से पृष्ठों को भिगो देते थे। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की सेवा चैतन्य महाप्रभु दिए थे भागवतम सुनाना या पढ़ना। इतने सुंदर रूप से पढ़ते थे। भागवतम में जितने श्लोक हैं उनको 4 धुनों में गाना, मधुर स्वर कोयल के समान गायन करना। और जब पढ़ते थे भागवतम तो उनके आंखों से इतने आंसू बहते थे कि भागवतम के जो पृष्ठ हैं, पन्ने हैं, वे भीग जाते थे। अद्भुत ऐसा उनका कृष्ण प्रेम था। सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और वृंदावन के सभी समस्त अग्रणी वैष्णव उनके सानिध्य में बैठकर भागवतम सुनते थे। और इसका कभी उनको गर्व नहीं था कि मैं भागवतम के श्लोक कितने अच्छा उच्चारण करता हूँ और भागवतम के प्रति मेरा बहुत प्रेम है। इसका कोई अहंकार नहीं था उनको। अहंकार रहित थे रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनका श्रीमद् भागवतम के प्रति अनुराग सर्वोपरि था। इसी कारण ब्रज में वे भागवताचार्य के रूप में जाने जाते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को आदेश दिया था, आप भागवतम पढ़ो, भागवतम सुनो, दूसरों को सुनाओ। और एक आदेश दिया था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने कि आप आजीवन ब्रह्मचारी रहें। श्रीमद् भागवतम के प्रति प्रेम अनुराग रघुनाथ भट्ट गोस्वामी का इतना सर्वोपरि था कि बहुत सारे ब्रज के भक्त उनको भागवताचार्य के नाम से जानते थे। भागवताचार्य का अर्थ है भागवतम के आचार्य। अगर भागवतम पढ़ना है, सुनना है तो इनके मुख से सुनना चाहिए, इनके मुख से ही समझने का प्रयास करना चाहिए। रघुनाथ भट्ट ना तो इस भौतिक जगत की कोई वार्ता सुनते, ना उसके विषय में कहते। वे केवल कृष्ण की वार्ता करते और अहर्निश कृष्ण की पूजा करते। वे ना तो वैष्णव की निंदा सुनते, ना ही किसी वैष्णव के दुराचार की बात सुनते। वे केवल इतना ही जानते कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त वे और कुछ नहीं समझते थे। बहुत विशेष गुण हैं। ऐसा गुण प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता। इस भौतिक जगत में अधिकतर लोग दूसरों की निंदा सुनने के बहुत इच्छुक रहते हैं। भक्तों में भी ये आचरण देखा जाता है कि जब दूसरे की बात चले, दूसरे की निंदा हो, तो कान बहुत अति उत्सुक हो जाते हैं सुनने के लिए। दूसरे का गुणगान सुनना इतना अच्छा नहीं लगता जितना दूसरे की निंदा सुनना अच्छा लगता है। लेकिन रघुनाथ भट्ट गोस्वामी में ये महान और विशेष गुण था। भौतिक जगत की कोई बात सुनते भी नहीं थे, वह बात बोलते भी नहीं थे। बातचीत करनी है तो केवल कृष्ण के विषय में करते थे। और अहर्निश, इसका अर्थ है दिन रात कृष्ण की पूजा में लगे रहते थे। कृष्ण के बारे में चर्चा करना ये भी पूजा के समान ही है। उन्होंने अपने जीवन में अपने कानों से कभी भी वैष्णव की निंदा नहीं सुनी थी।
और किसी वैष्णव के दुराचार के बारे में बात भी नहीं किया था। और केवल इतना ही जानते थे कि हर कोई कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। इसके अलावा, इसके अतिरिक्त वे और कुछ भी नहीं जानते थे। तो कानों का और जीवा का सदुपयोग यही है कि कान दूसरे की निंदा ना सुने, ये जीवा दूसरे का दुराचार की बातें ना करें। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी अपने आचरण से हमको ये सिखा रहे हैं। हमें अपनी तरफ देखना चाहिए। समस्या क्या है, हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, अपने को कम देखते हैं। इसलिए हम अपने जो गलती हैं उसको सुधार नहीं पाते। दूसरों की गलतियां बहुत दिखती हैं, इसलिए उसको सुधारने का प्रयास करने जाते हैं, जो हमारे हाथ में नहीं है। हम अपनी गलतियां सुधार सकते हैं, ये हमारे हाथ में है, वो हम करना नहीं चाहते। और हम चाहते हैं कि दूसरा सुधरे, हम ना सुधरें। अगर हम अच्छे बन जाएंगे, हम ऐसा आचरण अपने जीवन में उतारेंगे, तो दूसरी दुनिया हमें अच्छी दिखने लगेगी, दूसरों का आचरण भी हमें अच्छा दिखने लगेगा। इसलिए विशेष गुण उनमें था। कभी जीवन भर उन्होंने किसी की निंदा नहीं सुनी, किसी के दुराचार के बारे में कोई बात नहीं की। हर एक को कृष्ण का अंश मानते थे, कृष्ण का सेवक मानते थे, और इतना ही जानते थे कि वे कृष्ण की सेवा कर रहा है, इसके अतिरिक्त वह और कुछ भी नहीं जानते थे। ऐसा भक्त मिलना इस संसार में बहुत दुर्लभ है। शिष्य लोग जाते हैं गुरु के पास में अन्य शिष्यों की निंदा लेकर, गुरु नहीं सुनना चाहते। गुरु के लिए तो हर शिष्य समान है ना। इसलिए शिष्य को समझ लेना चाहिए, ऐसी बातें करके समय व्यर्थ ना गवाए, अपनी शक्ति व्यर्थ ना गवाएं। अगर किसी दूसरे भक्त में कोई दोष दिख रहा है तो उसके लिए प्रार्थना करें। इतना हम कर सकते हैं, बस हमें अपने को सुधारना चाहिए। अब आविर्भाव कब हुआ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी का? श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक हैं। तपन मिश्र के काशी आगमन के 2 वर्ष बाद वे प्रकट हुए। उनका प्राकट्य लगभग 1425 शकाब्द 1504 ईस्वी में हुआ। तो 1504 ईस्वी लगभग आप समझ लीजिए 500 वर्ष पूर्व। अभी 2025 चल रहा है। 500 वर्ष पूर्व जब तपन मिश्र उनके पिता काशी में आए, काशी में आने के 2 सालों के बाद रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जन्म लिए। आध्यात्मिक जगत में उनकी नित्य लीला परिकर परिचय क्या है, भगवान कृष्ण के कौन से पार्षदों में से वह एक है, उसके विषय में बताया गया है। रघुनाथाख्यायको भट्टा पुराया रागमंजरी कृत श्री राधिका कुंडा कुटीर वसति सातु। गौर गणोदेश दीपिका का जो ग्रंथ है उसका श्लोक क्रमांक 185। तो इनका जो स्वरूप है वो राग मंजरी है। रघुनाथ दास गोस्वामी रति मंजरी थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी राग मंजरी हैं। तो श्री कृष्ण लीला में जो राग मंजरी हैं, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की लीला में श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के रूप में प्रकट हुई। और जो राधा कुंड तट पर एक कुटिया में रहने वाले हैं, तो उन्होंने भी अपना निवास स्थान राधा कुंड का तट ही बनाया था। सारे गोस्वामी एक साथ रहते थे, मिलकर कृष्ण के बारे में चर्चा करते थे। इतना प्रेम, इतना भाव अधिक गाढ़ था कि वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। क्योंकि भगवान कृष्ण के धाम से सभी मंजरियां हैं जो इस भौतिक संसार में चैतन्य महाप्रभु की लीला में प्रकट हुई हैं। तपन मिश्र को उपदेश। रघुनाथ भट्ट के बारे में जानने के लिए उनके पिता का कैसे और क्यों काशी बनारस में आगमन हुआ था, यह समझना अति आवश्यक है। अतः निमाई पंडित जब विद्यार्थी जीवन के बाद सर्वशास्त्र विशारद और द्वितीय पंडित तथा शिक्षक के रूप में ख्याति लाभ कर
पूर्व बंग की यात्रा पर निकले थे और लोकनाथ को साथ लेकर रामपुर आए हुए थे। उसी समय तपन मिश्र नाम के एक सुकृतिवान परम सारग्राही ब्राह्मण वहां रहते थे। साध्य साधन तत्वविद किसी आचार्य का साक्षात्कार न हो पाने के कारण वे ब्राह्मण साध्य साधन तत्व का निर्णय नहीं कर पा रहे थे। उन्हें वहां कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिखता था जिससे वे कुछ जिज्ञासा कर सके। वे अपने इष्ट देव के मंत्र का सदा दिन रात जप करते, परंतु उनके मन में साधन के बिना शांति नहीं थी। इस प्रकार चिंतन करते करते एक दिन रात्रि की समाप्ति पर उन ब्राह्मण ने अपने सौभाग्यवश एक अति सुंदर स्वप्न देखा, जिस स्वप्न में उन ब्राह्मण के सम्मुख एक मूर्तिमान देवता आकर एक गुप्त चरित्र कथा कहने लगा। बहुत सुंदर प्रसंग है। रघुनाथ भट्ट के जीवन को अगर हमें जानना है तो उनके पिता तपन मिश्र को भी जानना होगा कि उनके पिता कैसे काशी आए और क्यों काशी आए, उनका बनारस में आगमन कैसे हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो निमाय पंडित जब नवदीप में विद्यार्थी जीवन बिता रहे थे, सर्वशास्त्र विशारद थे, अद्वितीय पंडित थे, शिक्षक के रूप में उनकी बहुत ख्याति थी, तो उन्होंने पूर्व बंगाल की यात्रा पर निकले। कौन? निमाय पंडित। और लोकनाथ को साथ लेकर रामपुर आ गए। उसी समय तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण सुकृतिवान सारग्राही उसी रामपुर में रहते थे। अब उनको अपने जीवन का उद्देश्य जानना था, साधन तत्व जानना था, साध्य जानना था। किसी का उनको संग प्राप्त नहीं हो पाता था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहे थे, उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति भी नहीं दिखता था जिससे वह कुछ पूछ सके। दिन रात ये ब्राह्मण जो तपन मिश्र ही थे, वह अपने इष्ट देव का मंत्र का जप करते थे, लेकिन मन में साधन के बिना शांति नहीं थी। साध्य को प्राप्त करने के लिए साधन क्या उनको पता नहीं था। इस प्रकार चिंतन करते करते एक दिन रात के समय उन ब्राह्मण ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में एक देवता आए और गुप्त चरित्र कथा का उन्होंने गान किया उस ब्राह्मण से जो तपन मिश्र हैं। ये श्री चैतन्य भागवत के श्लोक हैं, आदि लीला 14वां अध्याय श्लोक क्रमांक 121 से लेकर 124। शून्य शून्य ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता न करिया आर मन कहर स्थिर। निमाय पंडित पाश करह गमन, तेहो कही बेन तुमा साध्य साधन। मनुष्य नहीन तेहो नर नारायण, नर रूप लीला तार जगत कारण। वेद योग पे ए सकल वाक ना कही बेकारे, कही ले पाई बे दुख जन्म जन्मांतरे। तो वह देवता जो उस ब्राह्मण के स्वप्न में आए, वह ब्राह्मण तपन मिश्र है। वे क्या कहते हैं उस ब्राह्मण से? अरे परम धैर्यशील विप्र, सुनो सुनो, तुम और चिंता मत करो, मन को स्थिर करो, तुम श्री निमाय पंडित के पास जाओ। वह तुम्हें साध्य और साधन के बारे में उपदेश करेंगे। वह साधारण मनुष्य नहीं है, वह साक्षात नर नारायण है। जगत के उद्धार के लिए यह उनकी नर लीला है। तुम यह सब वेद गुह्य रस से किसी से मत कहना, कहने पर जन्म जन्मांतर तक दुख पाओगे। वो देवता बोले, अरे विप्र चिंता मत करो, ध्यान से सुनो, अपना मन स्थिर कर लो, निमाय पंडित के पास जाओ, वे तुम्हें साध्य और साधन दोनों के बारे में उपदेश देंगे। वह साधारण मनुष्य नहीं है, स्वयं भगवान है, नर नारायण है, और जगत के उद्धार के लिए ये उनकी मनुष्य की लीला चल रही है। ये जो मैंने बातें बताई है किसी से मत कहना, अगर कहोगे तो जन्म जन्मांतर तुमको दुख मिलेगा।
ऐसा कहकर वह देवता अंतर्धान हो गए। तपन मिश्र जाग गए और ऐसा सुंदर स्वप्न देखकर वह हर्षित होकर उनके नेत्रों से आनंद अश्रु बहने लगे। इतना उपदेश दिया उन देवता ने और वह स्वप्न से चले गए। स्वप्न उनका टूट गया, अंतर्धान हो गए। तपन मिश्र जाग गए। जागने पर उन्होंने जब स्वप्न देखा था तो बड़े खुश हुए। जो मैं साधन साध्य जानना चाहता हूँ, अब मुझे निमाय पंडित के पास जाकर पता चलेगा। बड़े प्रसन्न होकर उनके दोनों आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। जहां श्री गौर सुंदर अपने शिष्यों के साथ परम मनोहर रूप से विराजमान थे, वही आकर तपन मिश्र ने प्रभु के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर सबके सामने खड़े हो गए और बोले। विप्र ने कहा, मैं अति दीनहीन व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करके मेरा संसार बंधन दूर कर दीजिए। तो बड़े प्रसन्न थे तपन मिश्र और तुरंत निमाय पंडित के चरणों में गिरकर दंडवत प्रणाम किया। उस समय गौर सुंदर अपने शिष्यों के साथ परम मनोहर रूप से विराजमान थे। हाथ जोड़कर तपन मिश्र खड़े हो गए और बोले, मैं बहुत ही दीनहीन व्यक्ति हूं, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि कीजिए। मैं संसार के बंधन में बंधा हुआ हूं, मेरा बंधन दूर कीजिए। साध्य साधन तत्व की छुई न जानी, कृपा करी आमा प्रति कही बा आपनी। विषय आदि सुख मोर चित्ते ना ही भाए, किससे जोड़ाई बे प्राण कह दाया माए। श्री चैतन्य भागवत आदि लीला 14वां अध्याय श्लोक क्रमांक 130 और 131। मैं साध्य साधन तत्व के विषय में कुछ भी नहीं जानता हूं, आप कृपा करके उसका मुझे उपदेश दीजिए। विषय आदि सुखों में मेरा मन नहीं लगता है, हे दयामय कहिए कैसे मेरे प्राणों को शांति मिलेगी। ये प्रश्न सबका प्रश्न है। अभी प्रश्न नहीं है तो आने वाले समय में सबका प्रश्न यही रहेगा। किसी को भी पता नहीं है साधन क्या है, साध्य क्या है। साधन होता है किस मार्ग पे चलें, क्या साधना करें, और साध्य है लक्ष्य, किसे हमें प्राप्त करना है। इसके विषय में कोई कुछ नहीं जानता। अभी साधन क्या है, पैसे का कमाई ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो, इस मार्ग पे चलना है। और साध्य क्या है, अमीर बनना, करोड़पति बनना, अरबपति बनना। साधन क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए। ये मार्ग पे चलकर साध्य को प्राप्त करने का उद्देश्य सब लोग अपने मन में लेके बैठे हैं। कोई भगवत विषय के बारे में कुछ नहीं जानता। तो तपन मिश्र गौर सुंदर के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि मुझे कृपा करके उपदेश दीजिए। मेरा मन विषय आदि सुखों में नहीं लगता, मेरा पैसा कमाने का इच्छा नहीं है, मेरा बड़ा घर बनाने का इच्छा नहीं है, सुंदर पत्नी नहीं चाहिए। तो कैसे मेरे प्राणों को शांति मिले। देखो, विषय में मन नहीं लग रहा फिर भी प्राण शांत नहीं है, इसका अर्थ यह है कि उसको भगवान के विषय में ज्ञान नहीं है। इसलिए भगवान के विषय में ज्ञान नहीं हो, फिर भी संसार के विषयों में मन नहीं लग रहा, तो इससे भी चैन नहीं मिल पाएगा, व्यक्ति को शांति नहीं मिलेगी। उसको अल्टीमेटली भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेना पड़ेगा, तभी उसको शांति प्राप्त हो सकती है। अब इन्होंने तो प्रश्न किया कि आप बताइए मैं क्या करूं, मुझे शांति नहीं मिल पा रही। अब चैतन्य महाप्रभु जो अपने परिकरों के साथ रामपुर आए हुए हैं, तपन मिश्र को क्या उत्तर देंगे, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर उत्तर है और जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए, इस एक उत्तर में चैतन्य महाप्रभु बता देंगे। मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है, इसका उद्देश्य क्या है, और मनुष्य जीवन पाकर क्या करना चाहिए, साधन क्या है, साध्य क्या है। और जब ये हम करेंगे तब हमें अपने मन में शांति प्राप्त होगी, अन्यथा ये जीवात्मा 84 लाख योनि में अशांत होकर भटकता रहेगा। तो बहुत सुंदर उपदेश देंगे चैतन्य महाप्रभु, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।